नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के 12 नवंबर 2022 के मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में। आज का करंट अफेयर होने वाला है काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होंगे। स्पेशली इन्हीं टारगेट्स पर हम रहेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहाँ से 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी, वह कौन कौन से शहर होंगे जिनमें प्रथम फेज में शुरुआत की जाएगी एंड सेकेंड फेज में भी कौन से शहरों को चुना जाएगा 5G सेवा की शुरुआत करने के लिए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको भी आपको देखना है। इसके साथ ही साथ आप सभी को मालूम है G20 समिट की शुरुआत होनी है हमारे भारत में, और इसमें ही आपको मालूम है अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। उसके लोगों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है उसने विवाद उठाया था। उन्होंने कहा था कि इसमें लोटस के चिन्ह को क्यों चुना गया है। और G20 का जो संपर्क है दोस्तों वह मध्य प्रदेश से भी जुड़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ शहर हैं जहां पर G20 का आयोजन भी होना है। उसको भी मैं यहां पर बताऊंगा कितने शहर हैं जहां पर G20 जो सम्मेलन है उसका आयोजन होना है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। हमारा पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में कहां से 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल से, इंदौर से, जबलपुर से या फिर उज्जैन से। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4। अब क्यों उज्जैन शहर से नहीं होगी दोस्तों? उज्जैन में अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने विजिट किया था, और महाकाल जो कॉरिडोर है उसका नाम क्या रख दिया गया है? उसको कहा गया है महाकाल लोक। उसका क्या किया था उन्होंने? शुरुआत कर दी थी। और महाकाल लोक उज्जैन से ही दोस्तों 5G सेवा की शुरुआत होने वाली है हमारे मध्य प्रदेश में। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। कहां से शुरुआत होनी है? महाकाल लोक उज्जैन से दोस्तों 5G सेवा की शुरुआत होनी है मध्य प्रदेश में। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। अब आपको याद रखना है, काफी इजी है, जिसको आपको याद रखना है। एक लिंक यहां पर मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। यह ट्रिक है, हमेशा मैं बताता हूं। जो लोग अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको मैं यहां पर बताऊंगा। हम यहां पर आपको करंट अफेयर के फैक्ट केवल बताते नहीं, आपको याद भी कराते हैं। अर्थात इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी आपको रिवीजन करने का भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप डीपली तरीके से यहाँ पर ट्रिक्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, यू कैन इजीली रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड गिव इजीली आंसर। सो दिस इज माय एम टू गिव यू नॉलेज दैट कैन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला आपको याद रखना है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? लोग बोलते हैं, अभी हाल ही में एक रिसर्च भी आई थी जिसमें बताया गया था काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो एग्जाम में जाते हैं, अपने जो आपका जो प्रेशर है एग्जाम का उसको मेंटेनेंस नहीं बना पाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है किसका? उसमें सबसे बड़ा कारण होता है क्वेश्चंस याद ना रहना। तो वही है, उसके लिए हम लोग मदद करते हैं कि विभिन्न प्रकार की ट्रिक के माध्यम से आप उन्हें याद कर सकें। तो चलिए देखते हैं 5G सेवा की शुरुआत कहां से होनी है? उज्जैन से। अब उज्जैन से और 5G से हम लिंक कैसे करेंगे? जा को जी समझिए, आपको याद रखना उज्जैन जी, और उस तरीके से आप लिंक करिए 5G उज्जैन, 5G उज्जैन। इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हैं। सेकंड आप याद कर सकते हैं, यहां पर केवल लास्ट का इतना ले लीजिए, जैन। याद रखिए किसको रखना है? जैन। आप सभी को मालूम है अधिकतम शॉप्स किन की होती हैं? जैन्स की होती हैं। और आपको याद रखना है जैन समाज में जितनी भी शॉप है तो वह किससे संबंधित है? 5G मोबाइल से संबंधित है। ये ऐसा आपको लिंक बनाना है। ये आपको लिंक बनाने का तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इसी माह से होगी 5G सेवा की शुरुआत। जी से आपको उज्जैन याद कर लेना है, काफी इजी है। इसके बाद आपको देखना है जो आपके उज्जैन में महाकाल लोक से होगी इसकी शुरुआत। तो इसको भी आपको याद रखना है। और जियो कंपनी, यह भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जियो कंपनी के माध्यम से की जाएगी शुरुआत। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फेज में कौन से शहरों को शामिल किया जाएगा। तो इसके बाद इंदौर में होगा और देन भोपाल में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो पॉइंट भी नोटेड, देयर आर टू जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, इंदौर है देन कम भोपाल। तो इन दोनों को भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं, और यह सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किन शहरों में G20 की बैठक की, कितने शहरों में, सॉरी दोस्तों, कितने शहरों में G20 की बैठक की जाएगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 शहर, 2 शहर, 3 शहर या फिर 4 शहर। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश के 2 शहरों, अर्थात ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश के 2 शहरों में G20 की बैठक की जाएगी। कौन से वह 2 शहर होंगे?
वह मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, परंतु अभी हाल ही में यू जस्ट रिमेंबर दैट इन द 2 सिटी दे आर ऑर्गेनाइज G20 समिट। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के जो 2 शहर हैं वहाँ पर इसका आयोजन होना है। आपको याद रखना है आयोजन केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं होना है, यहाँ पर यह भी मैं आपको समझा देता हूँ। आयोजन पूरे भारतवर्ष में होना है, परंतु कुछ जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक जो स्थान हैं, नगर हैं, जिनका कुछ हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है, विभिन्न प्रकार की इंपोर्टेंस है, उनको यहाँ पर चुना गया है। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक की जाएगी? यहां पर आपको याद रखना है, काफी देखिए इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक कार्य समूह। यह कुछ इसके अंदर शाखाएं होती हैं जिनका आयोजन किया जाता है G20 में, उसमें से जो सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक है वह कहां पर की जाएगी G20 की? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है खजुराहो में, भोपाल में, ओरछा में या फिर सागर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? हियर इज द राइट आंसर इज दैट खजुराहो। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो G20 की जो सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक है वह कहां पर होगी? खजुराहो में होगी। याद करना है कहां पर होगी? खजुराहो में होगी सांस्कृतिक कार्य समूह की। अब आपको दिमाग में इतना रखना है, कुछ नहीं रखना, कि कल्चर सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। और आप सभी को मालूम है खजुराहो में क्या है? खजुराहो में है हमारे चंदेल वंश द्वारा निर्मित किए गए मंदिर। कब से कब तक इनका निर्माण किया गया था तो वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। 950 से 1050 के बीच में चंदेल वंश द्वारा यहाँ पर खजुराहो में जो मंदिर हैं उनका निर्माण किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कंदरिया महादेव मंदिर, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है, तो उसको भी आपको याद रखना है। यहीं पर सूर्य मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है यहाँ का सबसे जो प्राचीन मंदिर है वह क्या है? 64 योगिनी मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर, और यह आयतकार निर्मित है और इसका अज्ञात है, अर्थात यह जानकारी नहीं है यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है। और कंदरिया महादेव मंदिर आप सभी को मालूम है विद्याधर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर विद्याधर द्वारा किया गया था, तो याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्वनाथ मंदिर, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? यह बनाया गया था धंग द्वारा। धंग दोस्तों इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। किस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे? हमारे खजुराहो वाले जो चंदेल वंश है उसके सबसे प्रतापी शासक कौन थे? महाराज धंग थे। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। महाराज धंग किस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे? खजुराहो के चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। और इन्होंने जल समाधि ली थी यमुना और गंगा के जो तट है, अर्थात जो संगम है, उसमें जाकर इन्होंने जल समाधि ली थी। सबसे फेमस राजा थे इसी वंश के। और विद्याधर ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवा ही आया था, तो उसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खजुराहो को, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैप के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। यह रहा हमारा पैरा इंडिया और यहाँ पर रहा हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे यह रहा छतरपुर जिले में खजुराहो। पन्ना और छतरपुर के बीच में मध्य में यह बसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रहे खजुराहो के मंदिर जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रहा आपका दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मलहरा, ये छतरपुर से ही संबंधित, यह रहा छतरपुर, यह रहा पन्ना, दोनों के बीच में यहाँ पर स्थित है हमारा खजुराहो। ऊपर आपको दिखेगा महोबा अर्थात यूपी, यहाँ पर ऊपर आगे से यूपी लग जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। तो इसको आपको समझना है। मैप के माध्यम से मैंने आपको पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश की। एक तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस शहर में कृषि कार्य समूह की होगी बैठक? तो यह भी अत्यंत और महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला हमने देखा संस्कृत कार्य समूह की बैठक, नेक्स्ट हम देखते हैं किस शहर में कृषि कार्य समूह की होगी बैठक। आपको ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, जबलपुर, रतलाम या फिर ग्वालियर। इसका राइट आंसर है दोस्तों इंदौर। अब इंदौर को कैसे याद रखना है, यहाँ पर लिंक मैं आपको करा दूंगा। कृषि याद रखिए, कृषि वर्ड को आपको पकड़ना है और इंदौर को पकड़ना है। और इंदौर में आप देखेंगे दोस्तों क्या है, जैविक जो कृषि होती है, क्या बोलते हैं जिसको, जैविक कृषि की जो इकाई है वह कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। जैविक कृषि की इकाई कहाँ पर है? वह इंदौर में है। और उससे ही आपको लिंक कर लेना है कि जो कृषि कार्य समूह है वह क्या है, इंदौर में उसका आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको लिंक करना है कि इंदौर छा गया, किस में छा गया? स्वच्छता सर्वेक्षण में छा गया। मैं बता चुका हूं पहले भी, डीपली तरीके से आप लोगों को बताया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं कब से कब तक कहां पर होंगी। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहां पर यह भी निकल कर आएगा कि अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज, हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उनकी यह तीसरी दौरा होगा इस वर्ष में। आप पहला देखेंगे कहां पर हुआ था, कूनो में, जो आप देखेंगे श्योपुर में, जो नामीबिया से चीते लाए गए थे उनको छोड़ा गया था, उस फैक्ट को आपको याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है महाकाल लोक का उद्घाटन किया था। और G20 का जो समिट है इसमें पीएम मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। खजुराहो में 23 से 25 फरवरी
फरवरी तक होगी G20 की बैठक। और सेकंड इंपॉर्टेंट कार्य है सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक होगी दोस्तों, इसमें 200 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। और इंदौर में यह कब होगी? 13, 14 और 15 फरवरी को कृषि कार्य समूह की बैठकें होंगी इंदौर में। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने अभ्यारण्य हैं? काफी अधिक इंपोर्टेंट फैक्ट अभी हाल ही में निकल कर आया है। एक नया अभ्यारण्य बनाया गया है मध्य प्रदेश में और एक पुराना अभ्यारण्य उसे खत्म कर दिया गया है। यह बहुत पहले हो चुका था, परंतु अब मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रमुख गजेटियर होता है उसमें इसका प्रकाशन भी कर दिया गया है और मंत्रिपरिषद ने अपना यह डिसीजन ले दिया गया है और इसे पब्लिश भी कर दिया गया है। तो दोबारा से यह चर्चा में रहा। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन दिस वीडियो। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू PDF, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ फीस फॉर दिस PDF। तो दोबारा से कहूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इस लेक्चर की PDF भी मिलेगी। 1 जुलाई को उत्पाद का पूरा लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो याद रखिए दोस्तों, संडे को हमारा वीडियो आता नहीं है। अब संडे को आपको क्या मिलेगा? हर संडे को मैं कोशिश करूंगा एक यूनिक वीडियो बनाऊंगा पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के, आपको 2 चीजों से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। या तो मैं GI टैग जो दिए गए हैं मध्य प्रदेश में विभिन्न जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा, नहीं तो मैं आपको अपलोड करूंगा 52 के 52 जिलों का दोस्तों 1 जुलाई के उत्पाद की ट्रिक के माध्यम से। आपको कुछ नहीं देखना, यू जस्ट रिमेंबर ट्रिक एंड यू कैन इजीली गिव आंसर। तो आपको बस ट्रिक्स को देखना है, कहीं पर कुछ भी नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं लिखना है, आपको बस ट्रिक्स को याद करना है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं, एक बार दोबारा से आप वीडियो को देखिए, उन सभी ट्रिक्स को याद कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसकी PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और ट्रिक के माध्यम से वीडियो आप जब भी देखेंगे आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। तो देखते हैं कितने अभ्यारण्य हैं मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। अब इसको याद कैसे करना है? आपको याद रखना है, चौबे जी अभ्यारण्य घूमने गए मध्य प्रदेश, बस इतना याद रखना है। 24 को आपको चौबे जी से लिंक कर लेना है और आपको याद रखना है कि चौबे जी एक व्यक्ति हैं और वह कहां पर गए हैं अभ्यारण्य देखने? मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य घूमने गए हैं। कमजाझिरी जो अभ्यारण्य है किस जिले से संबंधित है? यह एक नया अभ्यारण्य बनाया गया है मध्य प्रदेश में, तो इसको आपको याद रखना है। और पेंच जो नेशनल पार्क था, जिसे हम लोग इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं, 2004 में यहीं पर मोगली लैंड की शुरुआत हुई थी। तो यह जो अभ्यारण्य है दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर आप जो देखेंगे यह है पेंच नेशनल पार्क। तो इसी का कुछ क्षेत्र चुनकर यह कर्माझिरी अभ्यारण्य बना दिया गया है और शिवपुरी का जो अभ्यारण्य था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के पूरे जो नेशनल पार्क हैं, अभ्यारण्य की बात हो चुकी है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए पालपुर कूनो, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। हाल ही में श्योपुर में यहाँ पर चीते भी छोड़े गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपकी शिवपुरी में है। वन विहार भोपाल में है, सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। सतपुड़ा आप सभी को मालूम है, होशंगाबाद वाला। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो अभी हमने देखा आपका सिवनी वाला। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा। डायनासोर जीवास अभ्यारण्य मंडला। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को मालूम होना चाहिए, काफ़ी ईजी है, पन्ना में ही है। संजय गांधी आपको जवाब देना है सीधी में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को मालूम है कहाँ पर है? मंडला में है। और जीवाश्म भी वहीं पर है। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को मिला नया कर्माझिरी अभ्यारण्य। प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल करते हुए नया कर्माझिरी अभ्यारण्य का गठन किया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नवगठित कर्माझिरिया अभ्यारण्य में सिवनी जिले के आपके 1410.420 हेक्टेयर वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। इसके गठन से टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और शाकाहारी एवं मांसाहारी वन्य प्राणियों को अतिरिक्त रहवास स्थल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही प्रदेश में वन्य प्राणी बहुल क्षेत्र को शामिल करते हुए संरक्षित क्षेत्र के रकबे में वृद्धि होगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 24 अभ्यारण्य हैं। शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य को डिनोटिफाई किया गया है। इस प्रकार कर्माझिरी अभ्यारण्य के गठन के बाद संख्या कुल 24 हो जाएगी। आज के आपके क्वेश्चन, तुलसी शिखर सम्मान के लिए कितने साहित्यकारों को चुना गया है? नेक्स्ट है तुलसी साहित्य अकादमी का कौन सा साहित्यकार सम्मेलन 19 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।